गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर से जुड़े हुए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले एक बार फिर से राम मंदिर का मामला गूंज रहा है। राम मंदिर को लेकर एक और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। राम मंदिर को लेकर इस बार जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये घोटाला है या फिर सियासी दांव। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दरअसल अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हैं जिसके जरिए वो आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है दरअसल उसको लेकर घोटाला हो रहा है। लेकिन जब इसका आधार पूछा जाता है तो बारी आती है कि एक सपा के शासनकाल में जो मंत्री रहे पवन जी, उन्होंने ये बात बताई। अब पवन जी से चर्चा की गई तो उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये तो मैंने कहीं से बातें सुनी थी। यानी कि एक पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर या तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिए, लेकिन उसके आरोपों पर जिस तरीके से न सिर्फ बीजेपी ने पलटवार किया, हिंदू धर्म गुरुओं का भी पलटवार देखने को मिला, तो उधर विपक्ष के कई दल एकजुट होकर इस पर अब राजनीति कर रहे हैं या ये कहिए कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीधी बात में आज हम बात करेंगे राम मंदिर को लेकर कि क्या वाकई में घोटाले की बदबू यहां से आ रही है या फिर 2027 से पहले खेला गया ये एक सियासी दांव है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री रामलला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की, सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। कभी गए हैं कि अयोध्या राम मंदिर का दरवाजा किधर है? वो देखे हैं? उनके यहाँ कौन सा सबूत आ गया कि रुपये की चोरी हो गई? कि अखिलेश जी के विषय में हम इतना जानते हैं कि खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही। सरकार को पता ही नहीं, खुफिया तंत्र उसको पता ही नहीं, इनको जरूर पता हो गया। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं और कुछ है नहीं। जिस परिस्थितियों में राम मंदिर जल्दबाजी करके बनाया गया और उसका जो है आपने नतीजा देखा, राम पथ किस तरह से धंस गया, गिर गया। सब स्टैंडर्ड जो है काम वहां पे किया गया है, जल्दबाजी में किया गया है।
तो कहीं ना कहीं घपला तो है, कहीं ना कहीं जो है जो जिस तरह से जो आस्था का विषय था पूरे देश का, पूरी दुनिया का, उसमें कहीं ना कहीं घपला किया गया है और सरकार उसको ठीक करने की बजाय, उसको सही करने की बजाय डिफेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो राजनीति गर्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जमकर सियासत हो रही है राम मंदिर के नाम पर, लेकिन सवाल आखिर सबसे पहले ये कि सबूत क्या है, आधार क्या है। और सिर्फ यही नहीं, तमाम सुलगते सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। सबसे पहला, क्या बिना किसी जांच रिपोर्ट और ठोस सबूत के राम मंदिर में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाना राजनीतिक गैर जिम्मेदारी नहीं? कि आपके पास सबूत क्या है दिखाने के लिए जब आप आरोप लगा रहे हैं? क्या राम मंदिर अब आस्था का केंद्र कम और राजनीतिक युद्ध भूमि ज्यादा बनता जा रहा है? कि आस्था से कोई मतलब नहीं, इसको एक युद्ध भूमि की तरह इस्तेमाल कीजिए। क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है या हिंदू आस्था पर संदेह खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है राम जी को, वो तो घोटाले की भेंट चढ़ रहा है? अगर राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से पारदर्शी है तो क्या सभी दान, खर्च, ऑडिट रिपोर्ट नियमित रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए? पांचवा, क्या 2027 यूपी चुनाव से पहले राम मंदिर को लेकर नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय एक एक कर हम आपसे कराएंगे और उनके साथ होगी आज तीखी बहस, होगी सीधी बात, ना इधर उधर के बात। जब आप आरोप लगाते हैं तो उनका आधार क्या है? जब आप आरोप लगाते हैं तो आपके पास सबूत क्या है? क्या सिर्फ हवाई आरोप लगा दिए जा रहे हैं? क्या एक राजनीतिक दांव खेला जा रहा है? ये तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उन मेहमानों का परिचय हम आपसे करा देते हैं। अमित तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ आज हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। गोल्डन बाबा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हैं। नीरज प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सभी खास मेहमानों को प्लीज टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अशोक गुप्ता जी के साथ शुरुआत करते हुए, अशोक गुप्ता जी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट भी करते हैं, तो सबसे पहले तो जरा ये बता दीजिए किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं? सबूत आपके पास क्या है? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? कोई तो आधार, कोई तो सबूत होगा जिसके आधार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, या सिर्फ समाजवादी पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गई और अफवाहों के आधार पर आरोप लगा दिए गए हैं? देखिए मोनिका जी, समाजवादी पार्टी कभी अफवाहों की बात नहीं करती है, और जब जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके विधायक मंत्री या इनके लोग गड़बड़ करते हैं या जनता की बात को दबाने की कोशिश करते हैं, तो समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी के साथ उस बात को उठाती है। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में तीनों लोक के मालिक प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, और उनके बहुत भव्य मंदिर अयोध्या में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जनता की चंदा से दुनिया भर के लोगों ने, गरीब अमीर हर तरह के लोग, 1 रुपया लेकर के हजारों रुपया तक के, करोड़ों रुपया तक के, लाखों रुपया तक के अपनी गाड़ी कमाई का चंदा दिया, और जिससे भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। और आज मैंने भी उसमें चंदा दिया और आज तैयार हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे तीनों लोग के मालिक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी सनातनी सरकार, बताइए अभी जो हमारे प्रदेश और देश और दुनिया के लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है, उस चढ़ावा को पैसा गायब कर दिया है। अभी जब हम लोग, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको ट्वीट किया, एक्स पे डाला, अपने व्हाट्सएप पे डाला, तो लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, और आज तो पूरे अखबार में, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के अखबार में आया है, और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करके बरामदगी भी हुई है। तो ये भारतीय जनता की पार्टी की झूठी सनातनी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार है,
ये सबूत न तो क्या है? जनता के हैं, ये न प्रभु चलिए के आप हैं। कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं झूठी सरकार, झूठी सनातनी, भ्रष्ट सरकार। ठीक है भैया, सारे जवाब उनसे ले लिए जाएंगे, लेकिन सबूत क्या है? वापस से मेरा सवाल वहीं पर आ जाता है कि क्या सबूत आप रख रहे हैं जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं जहां मिलियंस की संख्या में लोग हैं? माध्यम से मोनिका जी, मैं बता रहा हूँ, सबूत ये है कि आप ही के माध्यम से, आप ही के लोगों से, आप ही के अखबार से, आप ही के टीवी हमारा नहीं, हमारा अखबार नहीं है, छपा है। सुनिए, हमारा अखबार है और नहीं तमाम छपने के है, बाद हमारा अखबार कई है लोग नहीं है, इसका हमने किए बोला गए नहीं, काम। मैंने ये बोला नहीं, ना मेरे चैनल ने ये बोला, ना हमने आपको सबूत दिए। दूसरे चैनल की हम जिम्मेदारी लेते नहीं है, हम अपने चैनल की बात करते हैं। जानकारी मिली, अखबार में भी छपा, और सबूत क्या चाहिए? जब पुलिस पकड़ करके बराबरी कर दी, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? 5 लाख रुपया किसी चोर के पास, किसी घोटालेबाज के पास साबित भी हो गया, पकड़ा भी गया है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और यदि घोटाला नहीं हुआ है तो वहां के जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनको कंपनी में श्वेत पत्र जारी करके, एडिट करा करके बैंक स्टेटमेंट को, तो वो कह रहे हैं कि हम उनको पूरा जारी करना चाहिए। वो कह रहे हैं हम पूरी ऑडिट, समय समय पर ऑडिट्स होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। चंपत राय का बयान भी हमने सुना था। अरे मोनिका जी, देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी हम लोगों के आस्था के विषय हैं। हम लोग उनके ऊपर अपना जान न्यौछावर करने तैयार हैं, हर तरीके से हम लोग उनके शरण में। लेकिन ये झूठे लोग, गाय को काट के खाने वाले लोग, जो आदेश देते हैं कि गौ माता को काट के खा लो, गाय को प्रजाति बताते हैं, हनुमान जी की जात बताने वाले लोग प्रभु राम को भी नहीं बख्श रहे। और जब राम की बात आई, मंदिर में से जो पैसा है वो गायब किया जाएगा, जो चढ़ावा का पैसा है उसको गायब किया जाएगा, तो हम जनता है, हम लोग जरूर आवाज उठाएंगे और सरकार को कटघरे में और वहां के ट्रस्टी को कटघरे में लेंगे। मोनिका जी, जब ये मंदिर बन रही थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना शुरू हुआ, तो बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ, और उस जमीन घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। वहां के जो मेयर है ऋषिराम उपाध्याय जी, आप बताइए, जनता से राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जमीन ली गई, जो जमीन ली गई 7 बजे 2 करोड़ रुपया ली गई, और उसी एक बात बताइए, अगर आपको इतनी सारी नॉलेज है अशोक गुप्ता जी, जब आपको इतनी सारी नॉलेज है, नहीं वो जो सुन रहे हैं उसी के आधार पे मैं कह रही हूँ, जब इतनी सारी नॉलेज है, आप लोग बिल्कुल अपनी चीजों को लेकर श्योर है कि सामने जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल महाभ्रष्ट सरकार है, तो क्या आपने आधिकारिक तौर पर कोई FIR दर्ज कराई? क्या आपने आधिकारिक तौर पर कोई डॉक्यूमेंटेशन दिया? क्या आपने आधिकारिक तौर पर कोर्ट में कोई याचिका लगाई कि भाई हमारी आस्था के केंद्र, हमारे महाप्रभु के साथ धोखा हो रहा है, देखिए ये महाभ्रष्ट सरकार कर रही है? क्या आपने कोई स्टेप लिया, या फिर सिर्फ आप ये सोशल मीडिया वाला खेल खेल रहे हैं, सियासी दांव लग रहा है? मोनिका जी, जो बात आज खुल करके आई है लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, मैं नहीं करके आई हूँ, और कैसे कहूँ? मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, मैं तो कोई बात करके नहीं आई, मैंने कोई बात नहीं की, मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, हमने कोई बात नहीं की है भाई। अरे मैं भक्तों की बात, अरे मोनिका जी, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो भक्त बोलिए ना, आप कह रहे हैं, आप यानी कि मेरे पे जा रहे हैं, तो मैंने तो कोई बात की ही नहीं है। मैं आपका नाम ही नहीं लिया। अरे आप भक्त बोलिए फिर। मीडिया, आप व्यक्तिगत आपकी बात में नहीं मोनिका जी कर रहा हूँ। हाँ जी, भक्तों की बात, तो फिर शब्द में भी भक्त इस्तेमाल कीजिए। अरे मोनिका जी, आपका मतलब होता है मीडिया, चैनल, अखबार, आपका मतलब तो जिस मीडिया चैनल ने किया, आप उस मीडिया चैनल की बात कीजिए, आप हर चैनल को एक तराजू में मत तोलिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के इस बात को ट्वीट नहीं करते, सारा प्रूफ है हम लोगों के पास, और जरूरत पड़ेगी यदि ये ट्रस्ट के लोग इस बात को श्वेत पत्र जारी नहीं करते हैं, बैंक स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं, तो इसका एक पानी का एक पाई का हिसाब हम सनातनी समाजवादी लोग लेकर ही रहेंगे। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के लोग सनातनी हो गए? मोनिका जी, पूरी बात शब्द आ गया है। हाँ, पूरी कीजिए। जब मंदिर को जमीन मंदिर के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, तो 7 बजे एक रजिस्ट्री होती है, और 2 करोड़ रुपया में उस जमीन को ली गई, और उसमें भी गवाह इनके मेयर साहब थे जो ऋषिराम उपाध्याय जी थे, और 7:10 में उसको प्रभु राम के उस पे मंदिर के नाम से रजिस्ट्री हुई,
उसमें भी गवाह इनके मेयर साहब ऋषिराम उपाध्याय जी थे। और उस वक्त भी समाजवादियों ने इस बात को, इस घोटाले को पूरी मजबूती के साथ उठाया था। और यह आस्था की विषय है, जहां पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां बैठे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मांग पारदर्शिता की है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की बात हमने पूरी यहाँ पर सुनी, जिनका कहना है कि ये उड़ती उड़ती जो तमाम बातें आ गई हैं और उन बातों के आधार पर अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और उनकी डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अमित तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अमित तिवारी जी, क्या ये सिर्फ सनसनी फैलाने की कोशिश हो रही है या फिर ये एक राजनीतिक दांव है जो 2027 से पहले खेला जा रहा है? चुनाव आ रहे हैं और एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा गूंज रहा है। मोनिका जी, देखिए, आज देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या अखिलेश यादव सच में रामलला के भक्त हैं, या यूपी इलेक्शन से पहले करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ जो एक राजनीतिक षड्यंत्र करने का प्रयास किया जा रहा है उसके सूत्रधार हैं। इन दो विषयों पर आज प्रश्न है, क्योंकि जो इनका इतिहास कहता है वो इनका इतिहास ये है कि जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पे कभी भरोसा नहीं किया, जिन्होंने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और उसका समय समय पर राजनीतिक श्रेय लेते गए। जब पत्रकार चर्चा हुई, जब इसकी चर्चा हुई, तो अखबारों ने लिखना शुरू किया मौलाना मुलायम, जिन्हें मौलाना मुलायम लिखना शुरू किया अखबारों ने। और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब इन्हीं के दल के नेता कहते हैं कि वो मंदिर बेकार है। आज उन्हीं का बेटा खड़ा होकर इस करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। इस चीज को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की कोई आस्था नहीं है उस पर, जिस व्यक्ति की जिसने कभी उनकी सीढ़ियों पर माथा टेकने के लिए गया नहीं, जिसका द्वार किधर है जिसको पता नहीं, जिसने हर एक मुद्दे पर विरोध किया, जब राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनवाई होती थी, फैसला सुनाया जाता था और भूमि पूजन हुआ वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हुई, उन सब पर जिसका कोई बयान नहीं है, जिन्होंने हर बात पर विरोध किया, आज वो खड़े होकर ये कह रहे हैं कि चंदा चोरी हो गई। भैया, आपके पास सबूत कहाँ है? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। ट्रस्ट ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। एसबीआई की ऑडिट निरंतर चलती रहती है, अभी भी चल रही है। एसबीआई ने कहा कि कोई भी जो भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। संतों ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो हिंदुओं के आस्था पर चोट है। ये संतों का बयान है। हाँ। तो बयान हम भी जानते हैं समझना पड़ेगा। बिना किसी सोर्स के, बिना किसी एविडेंस के ये बोल रहे हैं अखबारों ने छापा। कौन से अखबार ने छापा, किसका नाम लिया उस व्यक्ति का? मोनिका जी, यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, 7 करोड़ रुपए चोरी हो गए, ये 5 लाख की बरामदगी बता रहे हैं और कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया को पता है। तो क्या ये चोरी कहीं वही करवा रहे हैं क्या? प्रश्न तो ये खड़ा हो जाता है कि जहां पर हजारों सीसीटीवी है, हर एक चीज की निगरानी होती है, हर एक सीसीटीवी का ऑडिट होता है, हर एक चीज का बही खाता होता है, आप कह रहे हैं चोरी हो गई और किसी को पता नहीं। ना आईबी को पता है, ना पुलिस को पता है, ना प्रशासन को पता है, अखिलेश यादव को पता चल गया। कहां से पता चला, कौन से सूत्र हैं, क्या एविडेंस है, इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर गुप्ता जी आकर बोलेंगे कि हमें पता है। भाई, ये कोई बात नहीं होता है, ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति है। पहले भी इनके पिताजी ने कार से गोलियां चलवा कर राजनीति करने का प्रयास किया था। आज भी उनके सुपुत्र जो हैं, वो या कुपुत्र कह लें, क्योंकि उनको थप्पड़ मारने का काम इन्होंने नहीं किया था, उनके पुत्र वहां पर राम भक्तों के ऊपर कंधे पर चढ़कर। तो क्या ये चुनावों से पहले खेला गया खेल है, जब समाजवादी पार्टी से वे कह रही है बार बार, जो अभी हमने अशोक गुप्ता जी से तमाम बार सवाल करे, तमाम बार उनका यही कहना है कि तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से ये सुना गया है, देखा गया है, लेकिन वो कहाँ देखा गया, कहाँ सुना गया, जरा मेरी नजर में तो है नहीं, और किसी की नजर में हो, आगे हम गोल्डन बाबा के पास भी जाएंगे, नीरज प्रताप सिंह जी के पास भी जाएंगे, उनकी नजर में हो तो वो जरूर बता दे। तो कहीं ये तो नहीं कि
पड़ोस वाले शुक्ला जी ने कुछ कह दिया हो जो गुप्ता जी ने सुना है और अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है? अमित तिवारी जी, सही पकड़ा है आपने। मोनिका जी, सही पकड़ा है आपने। यही इनका पॉलिटिकल मॉडस ऑपरेंडी ही यही है कि झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये इनका पॉलिटिकल मॉडस ऑपरेंडी यही है। आप सिलसिलेवार तरीके से किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, ये झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है इनकी। अगर इतनी हिम्मत है तो आप जाइए, एफआईआर करवाइए, उसको अदालत तक लेकर जाइए, उस पर केस लड़िए। क्या कहीं भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। केवल और केवल मीडिया ऑप्टिक्स के लिए ये आरोप लगाया जाता है, केवल और शुद्ध राजनीति के लिए। इस पर कोई लाग लपेट है ही नहीं। ये साफ दिखता है, जनता को दिख रहा है। वरना इतने बड़े आस्था के केंद्र पर कोई गड़बड़ी हो जाए और भक्तगण चुपचाप बैठे रहेंगे और केवल अखिलेश यादव को पता चलेगा, कोई आके उनके कान में बोल के जाएगा और वो सुबह उठ के ये सब पोस्ट करने लगेंगे। तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मेंबर्स आई थिंक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। गोल्डन बाबा का भी रुख कर लेते हैं। गोल्डन बाबा, आपको क्या लगता है इस तरीके से आस्था के मुद्दे को राजनीति के लिए घसीटना क्या उचित है? भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना एक पहलू ये भी, और दूसरा पहलू, चलिए इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, दोनों पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी है। अगर किसी तरह का कोई करप्शन है भी तो उसका आधार तो होना चाहिए ना। जब आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका सबूत तो होना चाहिए ना। हवाई आरोप लगा देना क्या उचित है? अगर आपके आरोपों में दम है तो लेकर आइए सबूत। अगर आरोपों में दम है तो सिर्फ टेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेक्स्ट का सहारा लेने के बजाय साथ में वीडियो पोस्ट कीजिए या साथ में कोई डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट कीजिए। वो तो हो नहीं रहा है। मोनिका जी, ऐसे लोगों के लिए बाबा ने पहले कह दिया था, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। अखिलेश जी के द्वारा ये झूठ की चढ़ाई है, चढ़ नहीं पाएगी, ये मूर्छित होकर गिर जाएगी। कहा भी गया है ये गलत मोर्चा इनको स्वयं मूर्छित कर देगा और इनका निगेटिव भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ बिकता, झूठ टिकता नहीं है। झूठ बेच रहे हैं पर इनका झूठ टिक नहीं पाएगा। ना कोई तो बूथ है, ना वहाँ हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान तैनात हैं कि हवा से आके चोरी हो गई। सिर्फ ये 2027 का एजेंडा है। ये एजेंडा इनके गड्ढे में गिर जाएगा और इनका झूठ आने वाले समय पे खुद आगे आ जाएगा। ये इस बात में कोई दम नहीं है और सिर्फ ये झूठ पब्लिसिटी के लिए फैलाया जा रहा है। कोई मुद्दा तो है नहीं है। जो स्वयं भ्रष्ट है वो किसी टेस्ट नहीं करता है। ये स्वयं भ्रष्ट है, इसके सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा है। इनका काम ही है आरोप लगाना और उसके बाद सफाई तो है ही नहीं इनके पास है। क्योंकि आज देखिए, आज सारा जनमानस सत्य के साथ है, सनातन साथ है और संत के साथ है। किसी भी व्यक्ति ने ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा कि ये राम मंदिर में दान पत्र चोरी हुई। सिर्फ ये विपक्षियों की चला हुआ निगेटिव एजेंडा है ये, ताकि लोग भ्रमित कर सके और लोगों को बरगलाया जा सके। परंतु भूल जाते हैं कि ये सरकार महाराज जी की है। ऐसे झूठ को दंडित किया जाएगा और इनका झूठ बिक तो रहा पर टिक नहीं पा रहा है। सारा विपक्ष इसी में लगा हुआ, किसी तरह से मामले को मोटिवेट किया जाए और हमारे सनातन पर प्रहार किया जाए। ये सिर्फ सनातन प्रहार का रास्ता केवल है, इनको किसी से नहीं वास्ता, तो सनातन पर प्रहार करने ढूंढ रहे हैं रास्ता। तो ये सनातन पर जो प्रहार किया जा रहा है, क्या ये एक तरह की वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि अगले साल चुनाव में है 2027 में यूपी में। सीधी बात है, ये सीधी बात है। सिर्फ ओनली फॉर वोट बैंक पर इनका वोट बैंक चल नहीं पाएगा, क्योंकि जनता इनके कार्यों को, कारनामे को जान चुकी है। किस तरह इन्होंने हमारे कार से को गोली चलाई थी, आज भी वो घाव हमारे जनमानस में जिंदा है। वो जब तक सत्ता रहेगी, शासन रहेगा, सत्य रहेगा, ये घाव कभी कोई सनातनी भूलेगा नहीं। किस तरह राम मंदिर पर निहत्तर गोली चलाई गई है, इसका पाप इनको हर समय, हर जन्म में मिलेगा इनको। ठीक है, नीरज प्रताप सिंह जी के पास जाएंगे। नीरज प्रताप सिंह जी, आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है? क्योंकि एक के बाद एक अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं, उसके बाद एक बयान सामने आना, सोशल मीडिया पर सनसनी मच जाना, सबके ट्वीट्स सामने आना, क्या वाकई में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है या फिर सिर्फ 27 को देखते हुए एक सियासी दाव? देखिए मोनिका जी, इसमें मैं थोड़ा सा पीछे, एक बिहार इलेक्शन हुआ, हाँ जी। उसमें आप देखिए
चढ़ के लोगों ने वोट डाल के एक पार्टी को जिताया। उसके बाद बंगाल हुआ। बंगाल में इन्होंने देखा किस तरह से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जीते, और जीतने के बाद इन्होंने देखा कि ये तो पूरा का पूरा भाजपा की तरफ माहौल पूरा बन चुका है। अब उस माहौल को बिगाड़ने के लिए क्या किया जाए, वो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष झूठ। आप देखिए, किसी का बयान आता है कि गिरफ्तारी हो गई है, किसी का बयान आता है चंदे की चोरी हो गई है, लेकिन कभी, और इससे पहले इनका बयान, बहुत पहले का बयान आपको बताता हूं, तो ये आता था मंदिर बनवा के क्या होगा, लोगों की आय नहीं बढ़ेगी। तो उसमें देखिए आप कितनी आय बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की, कितने लोग वहां के दुकानदार कमा रहे हैं, कितनी इकोनॉमी बूस्ट करी है, उससे ये परेशान है। और विपक्ष के पास वाकई जो मुद्दा ढूंढना चाहिए वो उधर नहीं है, इनकी दिशा विहीन हो चुके हैं। तो इस तरह की बातें करके अब आप ये देखिए, हमेशा तो मंदिर का विरोध किया, अब मंदिर में जो लोगों की आस्था हो गई और जो टूरिज्म बढ़ा, 50 करोड़ से ऊपर इस साल में जाने वाले हैं। तो एक आता है इनका जो कि आपका आगरा का ताजमहल को भी पीछे छोड़ गया। तो ताजमहल पीछे कैसे छूट गया, यहाँ का टूरिज्म क्यों बढ़ गया, यहाँ के लोगों के पास पैसे इनकम क्यों आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक का है ना, तीर तो वहां पे मारा गया है। तो ये वही चीज करना चाहते हैं, और कहीं झूठ बोल के, अगर सच्चाई है तो सामने लाए ना। अभी एक नेता आप आदमी पार्टी के हैं, वो कह रहे थे कि 5 लाख हुए और गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी मेरे नॉलेज में तो नहीं है, आपकी नॉलेज में हो तो गिरफ्तारी कहीं हो। ऑडिट चल रही है, ऑडिट चलने के बाद कोई सबूत आएगा, सबूत आने के बाद आएगा। ऐसे हवा में फायर कर दे रहे हो, उससे पता क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं, विपक्ष को का भरोसा लोगों से उठता जा रहा है। और विपक्ष को मैं वही सलाह दूंगा कि जमीन पे उतर के, जमीन पे खड़े होके लोगों को जो परेशानियां हैं उसको, मुद्दों को उठाओ, ना कि हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत करोगे तो आपको देखना पीछे हटना पड़ेगा। आप जो बात कह रहे हैं उस पर अशोक जी को आपत्ति है। आप जिस तरीके से विपक्ष को जो नसीहत दे रहे हैं नीरज प्रताप सिंह जी, अशोक गुप्ता जी को आपत्ति है, जरा आपत्ति ले ले उनकी 1 मिनट। अशोक, हम तो नसीहत दे रहे हैं, आप बताएंगे क्या आपत्ति है। जी अशोक गुप्ता जी, सलाह है कि विपक्ष हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने के बजाय धरातल पर उतरकर काम करे तो जनता थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लेगी। अशोक गुप्ता जी। मोनिका जी थोड़ा हमें भी समय दीजिएगा। आपको समय दे रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। जो आपके टीवी चैनल पे अंधभक्त बैठे हैं, मैं सबको इनसे कहिए कि किताब पढ़ करके आए, अखबार पढ़ करके आए, न्यूज देख करके आए, तो ज्यादा बेहतर प्रमाण आपको दिखाओ, अच्छे से सुने। जब बिसौली गांव में जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की, 10 मिनट के बाद वही 18 करोड़ की जमीन बेची जाती है। और दोनों में गवाह एक ट्रस्ट सदस्य हमारे थे, उनका नाम था अनिल मिश्रा जी, और जो वहां के मेयर थे उनका नाम था ऋषि के उपाध्याय जी, दोनों उसमें थे। ये बिचौली जमीन राम मंदिर के लिए ली जा रही थी। ये एक प्रमाण इनको पता नहीं है, अभी ये लोगों को जानकारी नहीं, ये लोग ना राजनीतिक विश्लेषण है और राजनीतिक विश्लेषण को पढ़ करके थोड़ी अच्छी डिबेट, हेल्दी डिबेट करें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि पे जो जमीन घोटाला किया गया, कौन सा ऐसा मामला 10 मिनट में जमीन बनी? नंबर 1 हम सबसे पहले बता दीजिए, अपनी नहीं है थी आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अशोक गुप्ता जी, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी बोलिए, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी बोलिए कंटिन्यू। नहीं, आवाज कुछ भी नहीं आ रही थी। आ रही है बोलिए, कंटिन्यू। अब देखिए, जो आप ठीक से सुनिए, जो इन्होंने अभी गोली चलाने की बात की, इनको जानकारी नहीं है
जो हमारे कांग्रेस पे गोली चलाएंगे भी, वो मिश्रा ने गोली चलवाई और उसने मंदिर के रोशनी का बताइए उसको क्या मंदिर का और क्या इनको दुकान अशोक गुप्ता जी बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। अशोक गुप्ता जी बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार अशोक गुप्ता जी से रिकॉन्टैक्ट किया जाए। ऑडियो क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऑडियो को दुरुस्त किया जाए और हम अशोक गुप्ता जी से एक बार फिर से उनकी पूरी बात को समझेंगे, क्योंकि ऐसे बात पूरी ठीक तरीके से समझ में नहीं आ पा रही है। प्लीज टीम कोऑर्डिनेट। और नीरज प्रताप सिंह जी के पास वापस से जाते हुए, नीरज प्रताप सिंह जी, हालांकि अशोक गुप्ता जी की पूरी बात ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जो टूटा फूटा समझ में आया, उनका जमीन को लेकर भी कहना है कि समय समय पर आरोप लगते रहे हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? ओवर टू यू नाउ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर कुछ बात विपक्ष के लिए कह देते हो तो उन्हें अंधभक्त लगता है। ये तो इनका रटा रटाया है। दूसरा, रही जमीन की बात, अगर जमीन का ऐसा कोई घोटाला हुआ था तो ये कोर्ट भी नहीं गए उसको लेके। हाँ। सिर्फ बयानबाजी करते रहे। अगर आपके पास कोई सबूत है, कुछ भी था, तो कोर्ट जाते। और रह गई बात, आज भी आप अगर कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बोले जा रहे हो। इससे पहले आपने बहुत सारे चंदे पे भी बोला था, ये बात चंदे पे भी बोली थी, चंदा राम मंदिर के लिए जी आवाज आ रही है अशोक गुप्ता जी। तब भी इन्होंने यही बोला था। उस बयान पे क्या रहा? और अभी जो बोल रहे थे हमारे भाई गोली चलवाई गई, वो उन्होंने नहीं चलवाई थी। तो ये तो आपके स्वर्गीय नेताजी का बयान है कि और मारने पड़ते तो हम और मारते। तो ये बयान गलत है उनका, या तो उनके बयान को गलत कह दो या फिर ये बात को कह दो। अगर ये बात कह रहे हो आप गोली चलाने वाली बात, और यही कह देना कि अंधभक्त है। आपको अगर यही लगता है कि सारे अंधभक्त है, जनता सारी अंधभक्त है, तो आपकी ये गलत फहमी है, इसीलिए नुकसान हो रहा है। सारी जनता को बदनाम न करिए। सारी जनता ने कल आपको दिल्ली में दिखा दिया कि अंधभक्त या न्यायकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग झूठ बोलने के ऊपर से झूठ चलता है उनका जी, ऊपर से झूठ चलता और नीचे तक के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इनको नहीं पता, इनको नहीं मालूम है। वही जमीन के दो इनके मेयर, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पे ये 10 मिनट में जमीन भगवान के नाम पे बेच दी। लेकिन एक बात बताइए अशोक गुप्ता जी, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अशोक गुप्ता जी सुनिए तो, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सनातनी समाजवादी पार्टी और एक एक चीज आप तमाम, गोल्डन बाबा आ रही हूं मैं एक सेकंड, लेकिन अभी तक जरा से भी वो जो आधार है ना, वो आधार सामने नहीं आया, जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था। आप इतनी बातें कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी, लेकिन जो कोर बेस है वही क्लियर नहीं कर रही है। मैं दे रहा हूँ, अरे इनके सफाई हम लेकर सफाई हम दे, जमीन का कागज लेकर के हमारे पूर्व मंत्री ने पवन पांडे ने पवन पांडे जी से जब पूछा गया तो पवन पांडे जी का तो ये कहना था कि उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना, उनके कानों तक बात आई तो उन्होंने बोल दी। उनका भी आपको भी पूरी जानकारी नहीं, आप दे दीजिए जानकारी, हम तो पूछ रहे हैं, आप जानकारी दे दीजिए। मैं बता 3 लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर पेश किया था, दिया सबके हाथ में दे, लेकिन आज तक के उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं उत्तर दी गई। अरे तो चोरी हुई हमारे जून 2023 में हमारे देश के महादेव हमारे केदारनाथ जी के गर्भगृह के सोने के चद्दर जो चढ़े थे दीवारों पे, वो चोरी हो गई। उसके इसके चद्दर पे करके दान किया था, वो चद्दर चोरी करके वहां पीतल और तांबा लगा दिया गया। और 228 लोग हमारे जो ज्योतिषपीठ के महामंडलेश्वर हमारे जो है शंकराचार्य महाराज जी ने बताया। अशोक गुप्ता जी, क्या डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आप लोग कानूनी, अगर आप लोग इतनी बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इतनी बातें कर रही है, तो क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी समाजवादी पार्टी? सुन लीजिए, जब सुनेंगे तभी तो बताएंगे। हाँ जी, वही सुन रहे हैं।
केदारनाथ के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी जी ने अपना वीडियो जारी करके बताया था कि आप गर्भगृह में जो चादर दीवारों पे चढ़ाई गई थी सोने की, वो पीतल, और इनके लोग गए थे, सरकार के लोग गए थे कुछ उसके अंदर कुछ करने के लिए, चेंजिंग करने के लिए, और चेंज कर दिया, सोना को पीतल में बदल दिया। हमारे देश में सनातनियों के चार ही जो है हमारे शंकराचार्य, उसमें से एक शंकराचार्य है अभिमतेश्वर महाराज जी। हाँ जी, आपके प्रिय जारी किया उन्होंने अखबार टीवी में बताया कि केदारनाथ जी पे जो 228 किलो का चढ़ावा सोना गायब है। कितना फिर इनको चाहिए, इनको कितना नथन मिश्रा की कुछ नहीं है, किसी नितिन मिश्रा जी थे, नितिन मिश्रा जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के चीफ सेक्रेटरी थे, और गोली नितिन मिश्रा ने करवाई थी। आज मंदिर के इससे बड़ा प्रूफ चाहिए, इससे बड़े अंधभक्तों को प्रूफ चाहिए। और उनका भी मुझे एक सुझाव है चैनलों से कि जब भी अभी हेल्दी डिबेट कराना है, वास्तव में राजनीतिक विश्लेषक हो, वास्तव में वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य हो, जैसे आप क्या करते हैं, अपने टीवी के घर में खत्म कर देते हैं। जो ये कालनेमी, ये भगवा के अंदर बदले हुए लोग जब जाते हैं, इनको राजनीति करना आता नहीं, राजनीतिक विश्लेषण आता नहीं, और ये पलटवार कर देते हैं, इनकी बातों से उठ जाता है। ये सब अंधभक्तों को बैठा करके हमारे टीवी शो को, हमारे डिबेट को फटाफट से नीरज जी का रिएक्शन इस पर लेते हुए गोल्डन बाबा के पास हम जाएंगे, फिर अमित तिवारी जी के पास। फटाफट से नीरज जी आपका रिएक्शन। मैं कह रहा हूं, जो आप अंधभक्त की बात करते हो, आपके स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी ने जो कहा था कि और बरवाने पड़ेंगे, उस पर बयान बताइए ना। आप वो सही है, ये सही है नहीं, बताइए आप जो विश्लेषक की बात कर रहे हो, आप लड़ने को शुरू हो गए। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए आज तक, और आपके जो स्वर्गीय नेताजी ने जो बयान दिए उसमें क्या सफाई है आपकी? उसके कर्म से होता है, राजनीति विश्लेषण लिखने से होता है, मेहनत से कर देता है। नहीं तो और कैसा विश्लेषण चाहिए आपके पक्ष में? बोल दो नहीं, कैसा विश्लेषण चाहिए आपको? आपको जो विश्लेषण दे रहे हैं ना, तो सबूत है आपके पास? आप जो इल्जाम लगा रहे हो, आज तक सबूत दे पाए? आज तक आप सबूत दे पाए? सबूत एक भी दे पाए क्या? अभी मैं आपको पूछने लगूं, आप अपनी सरकारों के सबूत दे पाए? अभी तक दे पाए? आप बात कर रहे हो, आप सही बात करो। आपने हमेशा चंदे चोरी का सबूत लगाया, आपने सनातन में आस्था करी। अखिलेश जी का बयान है, मैं पूजा नहीं करता, ये अखिलेश जी का बयान है। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? सनातन को हमेशा नीचा दिखाया आपने, सनातन को विश्लेषण। ठीक है, कौन सच्चा सनातन का सच्चा हितैषी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहस अभी बहुत लंबी जाने वाली है। ठीक है, गोल्डन बाबा कुछ कहना चाह रहे थे जी। गोल्डन बाबा जी आप अपनी बात रखिए, फिर अमित तिवारी के पास हम जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले, आप ऑडिबल नहीं हैं। अनम्यूट कीजिए। ठीक है, बोलिए गोल्डन बाबा। गोल्डन बाबा से दोबारा से संपर्क साधा जा रहा है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित तिवारी जी, क्या सरकार इन बातों को सिर्फ हवाई ले रही है कि हवा में ही बातें हैं, या फिर आप लोग वाकई में इस पर जांच बिठाने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ आरोप लगे हैं, अगर एक अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी 5 लाख की कोई वीडियो वायरल हुई है, वीडियो सामने आई है, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़े कि जांच पड़ताल की जाए? देखिए, एसबीआई का ऑडिट तो चल रहा है, और अब तक के जो एसबीआई के जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, एसबीआई ने स्वयं कहा है कि अब तक जितना भी ऑडिट का समय हुआ है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। पहली बात तो वहां पर ही स्पष्ट हो जाता है, किसी कालनेमी के कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कालनेमी है कौन? वो आपको कालनेमी कह देते हैं, आप उनको कालनेमी कह देते हैं, योगी जी अपने भाषण में अलग कालनेमी कह देते हैं। ऐसा लग रहा है 27 के चुनावों में ये कालनेमी बहुत गूंजने वाला है। नहीं, ये तो धूर्त लोग हैं ना मोनिका जी, ये धूर्त हैं।
ये अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं, ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, और यही काम इन्होंने चुनाव में भी किया है और यही काम इन्होंने फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 में आने वाले इलेक्शंस के लिए ये फिर से वही माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, गुप्ता जी अपने समय पर बोलिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, देखिए राम भक्तों के हत्यारे का बेटा आज आरोप लगा रहा है। मोनिका जी, कैसे विश्वास हो जाएगा? आप बताइए ना। मेरा ही कातिल मेरे खिलाफ सबूत देने, मेरे पक्ष में सबूत देने लग जाए, कैसे हो सकता है? मेरे राम भक्तों का हत्यारे का बेटा आज खड़ा होकर बोल रहा है गलत होगा। अमित तिवारी जी, हत्यारा कहना गलत होगा। आप किसी पर भी आप उनको कोई जेल या सजा या कुछ ऐसा नहीं हुआ, या कोर्ट ने उनको हत्यारा नहीं कह दिया, तो हम किसी को भी इस तरह से संज्ञा नहीं दे सकते। मोनिका जी, मैं गुप्ता जी को खुली छूट दे रहा हूं, मेरे इस कथन पे कोर्ट भी इस क्लिप को लेकर जाए और जाकर पुलिस में एफआईआर कर दें। एफआईआर कर दें, मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर गुप्ता जी में हिम्मत है तो, अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो अभी डिबेट छोड़ के चले जाएं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, कहना चाह रहे कुछ, अगर आप चाहें तो उनकी बात ले लें। भक्तों के हत्यारे का बेटा, राम भक्तों के हत्यारे का बेटा, जिसने समय समय पर श्रेय भी लिया कि अगर तुम कह देते तो मैं और मरवा देता। वीडियो है, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता ना मोनिका जी। जो रिपोर्टर्स ने जो संज्ञा दी मौलाना मुलायम, उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। तो जब ये चीजें सत्य हैं तो हत्यारे का बेटा ही हुआ ना अखिलेश यादव जी, राम भक्तों के हत्यारे का बेटा। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, और गुप्ता जी भी इसको मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 500 सालों का ये संघर्ष है मोनिका जी, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। गुप्ता जी आ रहे, इसके बाद आपसे टेक लेंगे। 500 सालों का हिंदुओं का संघर्ष, हजारों लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों का आहुति दी इस पूरे के पूरे 500 साल के यज्ञ में। और आज कोई खड़ा होकर कह दे कि यहाँ पर चोरी, जिसने 1 रुपए का चंदा तक नहीं दिया, अभी मैं गुप्ता जी से मांग लूं कि चंदे का रसीद दिखाइए, मैं तो दिखा सकता हूँ, लेकिन गुप्ता जी नहीं दिखा पाएंगे, ये पे ही टटोलते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं उनको। हम लोग दिखाने करते हैं, पहली बात। हम लोग दूसरी बात कि जो व्यक्ति धूर्त है, जिसका कैरेक्टर ही है झूठ बोलना, झूठ बोलना, पानी का पानी हम आपका कर देंगे। जिसको गौशाला से बदबू आती है पानी का पानी करेगा, जिसे गौशाला से बदबू आती है, जिसे गौशाला से बदबू आती है, वो दूध का दूध और पानी का पानी, झूठे का दूध याद दिला दूंगा आपको, पट्टी का दूध याद दिला दूंगा आपको। ये टाउनी देता हूँ, हिम्मत है तो एफआईआर कीजिए। ये टाउनी देता हूँ गुप्ता जी, हिम्मत है तो एफआईआर कीजिए, हिम्मत है तो एफआईआर कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने समय पर बात कीजिए, अपने समय पर बात कीजिए। देखिए मोनिका जी, ये इसी तरीके से व्यक्ति डिस्टर्ब करता है और समय का अतिक्रमण करता है, ये व्यक्ति इसी तरीके से समय का अतिक्रमण करता है। अशोक गुप्ता जी, उनको बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। उन्होंने भी आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया था, उनको सब बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे, फिर आप पूरी तरीके से अपनी बात रखिएगा। मोनिका जी, एक कहावत है, जहां देखी सपाई माताएं बिटिया घबराई, और ये लाल टोपी पहन के इसी तरीके से समय का अतिक्रमण करते हैं। ये लोग इसी तरीके से समय का अतिक्रमण करते हैं और मुझे बोलने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर अशोक गुप्ता जी में हिम्मत है, अगर अशोक गुप्ता जी में हिम्मत है तो मेरे क्लिप को ले जाए, एफआईआर करवाएं। छठी का दूध तो मैं उनको याद दिला, जिन्हें गौशाला से बदबू आती है और वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और ये कहते हैं कि हम यदुवंशी है। शर्म आनी चाहिए आपको। गौशाला से बदबू आने वाले लोग अपने आप को यदुवंशी कहने लग जाएं, आपको पहले तो शर्म आनी चाहिए। अपने नेता को बोलिए अपने पद से इस्तीफा दें और तब आप यहाँ पर आकर बैठिए। तो मोनिका जी, इस चीज को समझना पड़ेगा कि ना कोई सबूत है, ना कोई खाता है, ना कोई बही है, ना कोई कोई सबूत है, ना कोई तथ्य है। और सुबह सुबह उठ के इनके मन में आया कि आज मैं ये ट्वीट करूंगा, वो ट्वीट कर दिया, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं। ये शुद्ध रूप से 27 की राजनीति को भटकाने के लिए, डेवलपमेंट के मुद्दे से भटकाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए ये पूरा का पूरा प्रयास अभी से शुरू हो गया है। आपने देखा आज इंडिया अलायंस का, गठबंधन का जो मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में हुआ क्या?
सब लोग जितने भी आपने देखा जो मंच पे बैठे हुए थे वो 0+0+0+0+0 और ये 0 मिलके इनको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। राम से लड़ते लड़ते आपको 500 साल हमें हो गए हैं, जिससे कि हमने ये मंदिर बनाया जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी 500 सालों की इस यज्ञ में, और आप बोल रहे हैं कि राम के ऊपर आरोप लगाकर आप जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है गुप्ता जी। ये देश जो है वो राम के आधार पर चलता है, वो राम के जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर चलता है। आपके झूठ बोलने से, आपके कोई भी भ्रम फैलाने से दिखने वाला विश्वास नहीं है। 500 साल का जो ये यज्ञ चला और आज जो मंदिर हम देख रहे हैं, ऐसे वो दिख जाता विश्वास तो आज मंदिर हम वहां पर नहीं देख पाते। तो एक अखिलेश यादव, एक हत्यारे के, राम भक्तों के हत्यारे के बेटे के कहने से भक्तों की श्रद्धा टिक जाएगी और ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन आप इसको पूरा राजनीतिक रंग और जिस तरीके से आपका जो आक्रोश है, चलिए वो दिख रहा है, आप एक राजनीतिक रंग और राजनीतिक दाव, सियासी दाव के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल वहां है। अमित तिवारी जी, आ रहे अशोक गुप्ता जी, जस्ट 1 मिनट मोर। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहां है, क्या सरकार इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी कि कोई जांच बिठाई जाए? आप सिर्फ SBI के स्टेटमेंट और यहाँ तक बिल्कुल सीमित रहने वाले हैं? नहीं, प्राइमा फेसी कुछ पता भी तो चलना चाहिए ना मोनिका जी। प्राइमा, आज अगर मैं खड़ा होकर कह दूं कि गुप्ता जी ने किसी की हत्या की है जिसका कोई आधार नहीं है, तो क्या उस पर केस चलने लग जाएगा? ठीक है अशोक गुप्ता जी, ओके अशोक गुप्ता जी, अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि SBI की रिपोर्ट सामने आ गई, ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई, ट्रांसपेरेंसी पूरी है, सारी रिपोर्ट्स सामने है, फिर किस आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दाव है जो समाजवादी पार्टी चल रही है। ओवर टू यू अशोक गुप्ता जी। अशोक गुप्ता जी सुन पा रहे हैं? अशोक गुप्ता जी से संपर्क शायद टूट गया, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन बाबा का रुख कर लेते हैं। गोल्डन बाबा, आप अपनी बात कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही आखिर कब तक इन चुनाव जब भी आते हैं हम देखते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा, सनातन के कोई ना कोई सनातन से जुड़ा मुद्दा, भक्तों से जुड़ा मुद्दा, आस्था से जुड़ा मुद्दा गूंजने लग जाता है। आखिर कब तक सनातन को भी एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता रहेगा कि चुनावों से पहले मुद्दे गर्म हो जाते हैं, आस्थाओं के मुद्दे गर्म हो जाते हैं? गोल्डन बाबा। मोनिका जी, जिनको कभी प्रभु राम से नहीं है कोई वास्ता और झूठ फैलाने का ढूंढ रहे हैं रास्ता, ये रास्ता इनको 2027 में अंधे मुंह गिरा देगा, निश्चित मानिए। झूठ बेचने वाले हैं पर झूठ बिक नहीं पा रहा है। ये खुद ही भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट है वही त्रस्त है। आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है, सिर्फ भ्रामक प्रचार कराकर हमको सिर्फ सनातन बदनाम करने कार्य कर रहे हैं। ये तो वही कहावत, कौवा कान ले गया, कान हमारे पास रखा हुआ है और हवा उड़ा रहे हैं खाली। ये इनके दावे हवा में हवाई तो उड़ जाएंगे, ये टिक नहीं पाएंगे। ये मान लीजिए आप सिर्फ झूठ बेचने की पूरा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं, इनके झूठ विश्वास ना करें और जनमानस सदैव सनातन के साथ था, सनातन के साथ है, सनातन के साथ रहेगा। जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। वो ठीक है, मेरा कहना है। नीरज जी, गोल्डन बाबा कह रहे हैं जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इसी बात को लेकर आपसे सवाल मेरा रहेगा, जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं, राम मंदिर का मुद्दा हो गया या कोई अन्य सनातन का, भक्ति का, आस्था का मुद्दा हो गया, तो क्या ये वाकई में वोटर्स के मन पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट, किसी तरह का कोई इफेक्ट डालते हैं? जब वोटर वोट करने जा रहा है तो क्या उनके मन में ख्याल रहता है कि ये वो पार्टी है जिसने हमारी आस्था पर सवाल खड़ा किया था? देखिए, मैं थोड़ा सा ध्यान ना ये जब कोरोना आया था उस तरफ देना चाहूंगा कि जब ये कहा था हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो जब इनका ये बयान आया था तो इनके काफी समर्थक हैं जिन्होंने अब सबसे बड़ी बात की कि जो इनके समर्थक हैं, ये पीडीए जो बनाया है, पीडीए में कुछ लोग भी इनके कन्वर्ट हो जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष का हमेशा एक ही चीज रही है कि नेता, दो चीजों पे राजनीति चली है, मुसलमान और यादव पे ये चलते रहे। अब की बार इन्होंने देखा कि मुसलमान यादव नहीं चलेगा, ब्राह्मणों के लिए एक बयान इनके प्रवक्ता ने आ गया, तो उसके बाद ब्राह्मणों से इनको खाई, ठाकुर के लिए भी वो इनके संसद में बयान आया, राजपूतों के लिए, उसमें भी ये मार खा चुके हैं। अब इन्होंने एक नया सरूफा डाल दिया। अब ये देखा है सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं बंगाल के चुनाव के बाद। अब इन्होंने देखा कि इस तरह से आस्था जो ये इस तरह की बातें सोचते हैं कि वहां पे आस्था जो
आस्था वाले नहीं है लोग, वो लोग कहीं ना कहीं हमारी तरफ निकल के आएंगे, वहां तो घोटाला चल रहा है। ये बड़ा इजी हो जाता है कि कह देना घोटाला चल रहा है। कभी ये तो कहा नहीं कि गरीब को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस तरफ इनका ध्यान नहीं गया। गरीब के यहाँ गर्मी बिजली कहीं आ रही है या नहीं आ रही है, उसको देखा जाए तो वो भी नहीं कहेंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अलगाववाद, अभी जैसे कॉकरोच वाला भी आ गया था, तो वहां उस तरफ इन्होंने पक्ष कर दिया कि नीट के पेपर हुए। अरे नीट के पेपर हुए जरूर, इनके टाइम में भी हुए, इनके टाइम में भी हुए। तो बेसिक जो मुद्दे हैं वहां से विपक्ष विहीन हो गई, और इसीलिए ये मैं खुद कह रहा हूं, ये सबसे ज्यादा खुद के अपने ही मारे हुए हैं, इसीलिए जनता पे भरोसा नहीं दिला पा रहे, इसीलिए इनकी वोट बैंक कम होती जा रही है। फटाफट से इस पर मैं आपकी बात पर रिएक्शन ले लूं। अशोक गुप्ता जी, आप जनता को अपने भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं, आ रही, उसके बाद अमित जी आपके पास आती हूँ। अशोक गुप्ता जी। मोनिका जी, आज जो विश्लेषक आपने बैठा हंसी के पात्र है, इनको हमारा बिजली पर महंगाई दिखा नहीं, इनको महंगाई दिख नहीं रही। आज भी 29 रुपया गैस घरेलू सिलेंडर कर रहे हैं। जनता की आवाज सदन से लेकर संसद, हम जनता की, गरीब के, पीड़ित के लोगों की आवाज उठा, लेकिन ये अंधभक्त है। अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं, अशोक गुप्ता जी आपकी ऑडियो में भी क्योंकि कुछ इशू आ रहा है, पीडीए की बात अशोक गुप्ता जी कर रहे हैं। कम हो रहे हैं, मेरे थोड़ी कम हो रहे हैं, वोट बैंक आपके कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं? वोट क्यों नहीं मिल रहे आपको? ये अंधभक्त लोग है, कहाँ इनको विश्लेषक उस कुर्सी बैठा दिया आपने? इनको कोई जानकारी नहीं कि समाजवादी जनता के लिए क्या कर रही। अरे आज पूरा प्रदेश महंगाई जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जनता दोबारा से सत्ता में क्यों नहीं लेकर आ रही है? अपराधी है भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए, वो इनको नहीं दिख रहा है। जनता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो जनता सिंहासन पर सत्ता के क्यों नहीं बिठा रही है? अशोक गुप्ता जी, ये सवाल है, इसलिए विश्लेषण विपक्ष को भी करना जरूरी है कि आखिर कहाँ हम पीछे हैं कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अमित तिवारी जी से फाइनल रिएक्शन लेते हुए। जी अमित तिवारी जी। मोनिका जी 10 सेकंड, आज हम प्रभु राम पर चर्चा कर रहे हैं और देखिए शुरुआती वक्तव्य के बाद चमत्कार देखिए कि अशोक गुप्ता जी कभी ठीक से बोल ही नहीं पाए, उनका नेटवर्क ही चला गया। तो यही सबूत है गुप्ता जी, संकेत को समझिए, संकेत को समझिए और अभी भी सुधरने का मौका दे रहे हैं। आप पहले के बाद, पहले वक्तव्य के बाद आप बोल ही नहीं पाए, आपका नेटवर्क ही चला गया। ये प्रभु राम की तरफ से संकेत है, इसको आज भी आप समझ जाए तो आपका भला हो जाएगा, वरना हो गया, लुटिया डूब चुकी है, 27 चला जा चुका है। टेक्नोलॉजी को भी प्रभु श्री राम से अमित तिवारी जी जोड़ देंगे, यहाँ नेटवर्क को भी आपने प्रभु श्री राम से जोड़ दिया है। ये बोल ही नहीं पाएंगे मोनिका जी, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले वक्तव्य के बाद इनका पूरा का पूरा डिबेट आप देख लीजिएगा। अशोक गुप्ता जी, नेटवर्क दुरुस्त कराइए, फटाफट से काम कीजिए, सिम बदल लीजिए या कुछ कीजिए, वाईफाई चेंज कीजिए, नेटवर्क दुरुस्त करा लीजिए, वरना बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि राम जी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है जो वो चुटकी ले रहे हैं। चलिए, समय हो गया कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आस्था पर आरोपों का वार देखने को मिल रहा है। सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कौन भ्रम फैला रहा है, और वाकई में अगर इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है तो आगे जांच क्या कुछ कहेगी, क्या जांच इस दिशा में आगे बढ़ाई जाएगी, ये भविष्य के गर्त में छुपा है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।